हेलो स्टूडेंट्स, मैंने जो अभी तक आपको काम कराया था वो आपने कर लिया होगा। हमने अभी बड़ी की मात्रा पर लास्ट छोड़ा था और ये शब्द आपने लिख लिए होंगे। इसके बाद हम पैरा करेंगे। पैराग्राफ में आपको यहाँ से लिखना है पेपर में आपको यहाँ से लिखना है, सीमा ककड़ी पपीता नाशपाती व लीची लाई। शीला की नानी चीनी लाई। हरीश शीला का पति था। वह 40 साल का आदमी था। उसकी चाची लीला एक काली बकरी पालती थी। वह बकरी 3-4 बार नहलाती थी। यहाँ तक आपको लिखना है। सीमा ककड़ी से आपको नहलाती थी तक लिखना है। ठीक है, जिस तरीके से हमने आ की मात्रा छोटी की मात्रा की है कॉपी में, इसी तरीके से आपको ये भी लिखना है। इसके बाद हम छोटे ओ की मात्रा करेंगे। छोटे ओ की मात्रा आपका ये आपको पिक्चर बनानी है और लिखना भी है। बटुआ, गुलाब, कछुआ, साबुन, मुकुट, बुलबुल, जामुन, पुल। अब बटुआ कैसे पढ़ेंगे हम, लिखेंगे इसको और इसको रिवाइज भी करते रहेंगे बार बार। ब ट पे छोटे की मात्रा टू, आ पे आ की मात्रा आ, बटुआ। ग पे छोटे की मात्रा गु, ला पे आ की मात्रा ला, बा, गुलाब। इस तरीके से आपको ये सारी पढ़नी है। इसके बाद आप छोटे उ की मात्रा का पैराग्राफ अपनी कॉपी में लिखेंगे। मधुआ गुलाब ला, जुराब फट गई नई जुराब ला। कुसुम उधर चल, बुलबुल का गाना सुन। मधु की बड़ी बहन सुमन एक गुड़िया लाई। यहाँ तक आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद हम बड़े ओ की मात्रा करेंगे। बड़े ओ की मात्रा के शब्द आप लिखेंगे और पिक्चर बनाएंगे और इसको आप लिखते हुए रिवाइज भी करते रहेंगे। फूल, फा पे बड़े ओ की मात्रा फूला, फूल। आ पे आ की मात्रा आ, ला पे बड़े की मात्रा लू, आलू। इस तरीके से आपको इसको लिखना है और पढ़ना है। सूरज, डमरू, कबूतर, अमरूद, तरबूज, फूलदान। ये आपको लिखना है। और उसके बाद हम पैराग्राफ लिखेंगे इसका। पैराग्राफ से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपको मात्रा का बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। रीडिंग आपको फर्स्ट क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, इसीलिए रिवाइज कराई जा रही है। यहाँ से आपको लिखना है, राजू आ, फूल ला, पूजा कर, रूपा झूला झूल, धूल मत उड़ा, सूरज डूब गया, धूप जला, आलू मूली ला, आलू की भाजी पूड़ी खा, अमरूद शहतूत तरबूज खरबूजा तरबूज ला। यहाँ तक आपको लिखना है बड़े ओ की मात्रा में। बड़े ओ की मात्रा के बाद आपका री की मात्रा आएगी। री की मात्रा ये कैसे लगती है, ऐसे करके इसको छोटा सा बनाते हैं, ये आपकी री की मात्रा होती है। अक्षर के नीचे आपको ये छोटा सा ऐसे करके गोल करके घुमाते हैं, इसको री की मात्रा बोलते हैं। माँ पे री की मात्रा री ग मृग। हिरन को क्या बोलते हैं, मृग। वा पे वा पे री की मात्रा री श, वृक्ष। ग्रह, हृदय, घृणा, मृदुल, अमृत, कृष्ण। अब आपको इसका पैराग्राफ करना है इसका। यहाँ से आपको री की मात्रा को यहाँ से आपको करना है, इसको आपको पूरा करना है यहाँ तक।
ये आपको पढ़ना है और इसको लिखना है अच्छे से सुंदर राइटिंग में। नदी पार कृषि कृपाल की कुटिया थी। पास ही एक मृग चर रहा था। एक बरगद का वृक्ष बहुत विशाल था। एक दिन एक कृषक अपनी गाय का घृत लाया। उसकी गृहिणी भी साथ आई। मृदु वचन सुनकर उसका हृदय कृतज्ञ हुआ। यहाँ तक आपको इसको लिखना है। ये आपकी री की मात्रा है, ठीक है। इसके बाद आपको ए की मात्रा, ए की मात्रा, ये आपको ए की मात्रा है, ठीक है। इसको आपको कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है। पापे की मात्रा पेड़, पेड़। तापे की मात्रा ता, रापे की मात्रा रे, तारे। केले, रेल, बेलन, शेर, ठटेरा, जेवर। ये आपको शब्द लिखने हैं, पिक्चर बनानी है, कलर करना है और आपको इसका फिर पैराग्राफ करना है। ये आपको पैराग्राफ यहाँ से लिखना है। रमेश आ, महेश के घर चल। रमेश तथा महेश गहरे मित्र थे। वे मेला देखने गए। वे देर तक घूमते रहे। वे घर चले। वे तेली की दुकान पर गए। तेली चमेली का तेल बेचता था। यहाँ तक आपको इसको लिखना है। इसके बाद